जब भक्ति रास्ता बन जाए तो सफर सिर्फ मंजिलों का नहीं होता, वो मन और विश्वास को भी जोड़ देता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और यात्रा में। मैं हूं अमोल और आज के इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन से लेकर देवास टेकड़ी पर मां के आशीर्वाद तक और मां बगलामुखी के पवित्र धाम तक की एक ऐसी यात्रा जो भक्ति, शक्ति और विश्वास को एक साथ जोड़ देती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिव्य अनुभव। इस दिव्य यात्रा की शुरुआत हम उज्जैन से करेंगे, जहां तक आप ट्रेन, बस से आसानी से पहुंच सकते हैं। और उज्जैन का नियरेस्ट एयरपोर्ट इंदौर में है, जो लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आप चाहें तो इंदौर तक फ्लाइट से पहुंचकर प्राइवेट टैक्सी या फिर बस से उज्जैन पहुंच सकते हैं। उज्जैन में आपको महाकाल मंदिर के पास कई प्राइवेट होटल्स और धर्मशाला मिल जाएंगे, जहां आप रुक सकते हैं। तो होटल में कुछ देर आराम करके आप महाकाल के दर्शनों के लिए जा सकते हैं। दर्शन के लिए जाते समय आप महाकाल मंदिर के पास बने महाकाल लोक से होकर गुजरते हैं, जहां भगवान शिव के अलग अलग अवतार और उनकी कथाओं को मूर्ति रूप में दिखाया गया है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी शिव पुराण से जुड़ी है, जिसमें उज्जैन के राजा चंद्रसेन और प्रजा पर दूषण राक्षस के आतंक का वर्णन है। प्राचीन उज्जैन नगरी के राजा चंद्रसेन भगवान शिव के परम भक्त थे और उनकी प्रजा भी शिव भक्ति में लीन थी। दूषण नामक एक राक्षस ने उज्जैन में आतंक फैलाया, जिससे परेशान होकर राजा चंद्रसेन ने महादेव का आवाहन किया। राजा की भक्ति और प्रजा की पुकार सुनकर भगवान शिव धरती पाड़कर महाकाल के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने दूषण राक्षस का वध किया। राजा और प्रजा ने शिव से उज्जैन में ही वास करने का अनुरोध किया, जिसे स्वीकार करते हुए शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ स्थापित हो गए। यह ज्योतिर्लिंग स्वयं प्रकट हुआ है और दक्षिण मुखी है, जिसकी पूजा से सभी पापों का नाश होता है। यह एक मात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है जो इसकी विशिष्टता दर्शाता है। विश्व में एक मात्र ज्योतिर्लिंग जहां सूर्योदय से पहले गाय के गोबर की भस्म से भस्मारती होती है, जिसका विशेष महत्व है। उज्जैन को पृथ्वी का केंद्र और समय गणना का बिंदु माना जाता था और महाकाल इस नगरी के अधिपति हैं। महाकवि कालिदास ने अपने मेघदूत में इस मंदिर का उल्लेख किया है। यहाँ हर 12 साल में कुंभ मेला लगता है, जो इसे और भी महत्वपूर्ण बनाता है। कहा जाता है कि 1235 में महाकालेश्वर मंदिर को दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। आक्रमण के दौर में महाकाल मंदिर के गर्भगृह में स्थित स्वयंभू ज्योतिर्लिंग को आक्रांताओं से बचाने के लिए करीब 550 वर्षों तक पास ही में बने एक कुएं में रखा गया था। औरंगजेब ने मंदिर के अवशेषों से एक मस्जिद का निर्माण करा दिया था। मंदिर टूटने के बाद करीब 500 वर्षों से अधिक समय तक महाकाल का मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में रहा और ध्वस्त मंदिर में ही 22 नवंबर 1728 में मराठा शूरवीर राणोजी राव सिंधिया ने मुगलों को परास्त किया और 1732 में उज्जैन में फिर से मंदिर का निर्माण कर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई। भगवान शिव के महाकालेश्वर रूप के दर्शनों के बाद अब हम जाने वाले हैं उज्जैन से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित देवास की टेकड़ी पर विराजित शक्ति के दर्शन करने। उज्जैन से देवास के लिए आपको कई बसेस मिल जाएगी, जो आपको देवास टेकड़ी के पास छोड़ देगी। देवास टेकड़ी पर शक्ति के 2 रूप मां तुलजा भवानी और मां चामुंडा विराजित हैं। जहां तक पहुंचने के 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता है जिससे आप अपने व्हीकल से ऊपर तक जा सकते हैं। दूसरा रास्ता है सीढ़ियों वाला रास्ता और तीसरा रास्ता रोपवे का है। सीढ़ियों वाले रास्ते से आपको लगभग 300 से 400 सीढ़ियां चढ़नी होती है। अधिकतर वक्त
इसी रास्ते से जाते हैं और रोपवे के लिए आपको 150 रुपए राउंड ट्रिप के लिए लगते हैं। देवास टेकड़ी की कहानी माँ चामुंडा और माँ तुलजा भवानी से जुड़ी है। देवास टेकड़ी पर देवी चामुंडा और देवी तुलजा भवानी दो बहनें विराजमान थी। एक बार दोनों बहनों में किसी बात पर विवाद हो गया, जिसके बाद वे टेकड़ी छोड़कर जाने लगी। बड़ी माँ पाताल में समाने लगी, तभी हनुमान जी और भैरव बाबा ने उन्हें क्रोध शांत कर रुकने की विनती की। इस दौरान उनका आधा शरीर पाताल में समा चुका था और वह उसी अवस्था में रुक गई। छोटी माँ टेकड़ी से नीचे उतर रही थी और मार्ग अवरुद्ध होने से वे और क्रोधित हो गई और जिस अवस्था में वे नीचे उतर रही थी उसी रूप में टेकड़ी पर विराजमान हो गई। मान्यता है कि आज भी माताएं अपने इसी जागृत और स्वयंभू स्वरूप में विराजमान है और सच्चे मन से मांगी हुई मन्नत पूरी करती है। कहा जाता है कि माता रानी दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है, सुबह बाल रूप, दोपहर में युवा और शाम को वृद्धावस्था। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाली महिलाएं माता को पान का बीड़ा चढ़ाती है और यदि बीड़ा भक्त की झोली में गिर जाए तो संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। यह स्थान मां सती के रक्त गिरने से रक्तपीठ भी कहलाता है। देवास टेकड़ी पर एक सुरंग भी है जो करीब 2500 साल पुरानी बताई जाती है। 45 किलोमीटर लंबी यह सुरंग दूसरा हिस्सा उज्जैन के भर्तरी गुफा के पास निकलता है। राजा भर्तरी उज्जैन से टेकड़ी पर पूजा करने आते थे, जिसके लिए सुरंग का जिक्र भी मिलता है। भक्त पहले बड़ी माँ तुलजा भवानी और फिर छोटी माँ चामुंडा के दर्शन करते हुए परिक्रमा करते हैं। चंद्रबरदाई द्वारा लिखित पृथ्वीराज रासो में देवास नगर का इतिहास 1000 वर्ष पुराना बताया जाता है। देवास के रक्तपीठ के दर्शन के बाद अब हम जाने वाले हैं नलखेड़ा में स्थित माँ बगलामुखी मंदिर के दर्शन करने। नलखेड़ा जाने के लिए आपको देवास से पहले उज्जैन पहुंचना होगा और उज्जैन से आपको नलखेड़ा के लिए डायरेक्ट बस मिल जाएगी। उज्जैन से नलखेड़ा लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नलखेड़ा आने वाले भक्त उज्जैन में ही स्टे करते हैं और माता बगलामुखी के दर्शन करके वापस उज्जैन लौट जाते हैं। नलखेड़ा स्थित बगलामुखी मंदिर की कहानी महाभारत काल से जुड़ी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध से पहले युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन ने भगवान कृष्ण के कहने पर यहाँ माँ बगलामुखी की उपासना की थी। इस साधना से उन्हें शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की शक्ति मिली। यह मंदिर द्वापर युग का माना जाता है और इसे विश्व में शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है। मंदिर में माँ बगलामुखी की मूर्ति स्वयंभू और जागृत मानी जाती है, जो इसे और भी चमत्कारी बनाती है। यह माता बगलामुखी, महालक्ष्मी और सरस्वती का त्रिशक्ति पीठ है, जहाँ तीनों देवियां एक साथ विराजमान है। मंदिर के चारों ओर शमशान और लखुंदर नदी की उपस्थिति इसे तंत्र साधना के लिए एक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली स्थान बनाती है। यहाँ तांत्रिक अनुष्ठान और विशेष हवन किए जाते हैं। यह मंदिर शत्रुओं को परास्त करने और कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय दिलाने के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ शत्रु के निमित्त आहुति डाली जाती है, जिससे उसकी बुद्धि का नाश होता है। माँ बगलामुखी की उपासना से साधकों को धन, विद्या और शक्ति की प्राप्ति होती है, जिससे जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। यह भारत के प्रमुख सिद्धपीठों में से एक है, जहाँ देश भर से साधक आते हैं। माँ बगलामुखी को पीला रंग अत्यंत प्रिय है, इसलिए उनकी पूजा में हल्दी, पीले फूल, पीले वस्त्र और पीले आसन का प्रयोग होता है। यह रंग ज्ञान, सकारात्मकता, विष्णु से जुड़ा है, जो विपरीत को अनुकूल बनाता है। मंदिर परिसर में 16 खंभों वाला सभा मंडप, महाराजा विक्रमादित्य द्वारा निर्मित 32 फुट ऊंची दीपमाला और दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर भी है।
तो यदि आप उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए आते हैं तो देवास और नलखेड़ा के शक्तिपीठ के दर्शन भी जरूर करें। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग देवास की तुलजा भवानी और चामुंडा माता और नलखेड़ा की बगलामुखी माता मंदिर, इन सभी दिव्य स्थानों की यात्रा के सेपरेट डिटेल वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों, ये थी हमारी शिव और शक्ति दर्शन यात्रा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ऐसी ही अगली यात्रा पर एक नई कहानी और एक नई जगह के साथ। हर हर महादेव, जय जगदम्ब।